गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो जी हाँ, मैं उठा नहीं हूँ, उठाया गया हूँ। मिल्क लाने जाना है घर के लिए, तो आपसे मिलता हूँ बाहर, क्योंकि अब अंदर बैठा ना 10 बार बोल चुकी है मुझे उठो उठो, और मैं 5-5 मिनट का एक्सक्यूज़ दे चुका हूँ। 5 मिनट उठ रहा हूँ, 5 मिनट उठ रहा हूँ। अब अगर 1 मिनट और भी लिया ना, तो या तो गुस्से से पापा चले जाएंगे मिल्क लाने के लिए, फिर दिन भर सुनना पड़ेगा मुझे, या तो फिर मम्मी डांटती रहेगी। अभी गेट बंद कर लो। अगर आप सुबह मिल्क नहीं लाते हो ना उठ के जाके घर के लिए, तो दिन में डांट सुनोगे, क्योंकि सुबह होगा इसके मतलब मिल्क चाहिए। तो मम्मी पापा की सुबह स्टार्ट होती है चाय से। मैं नहीं पीता अभी चाय उतनी, कभी कलात पी लिया तो पी लिया, वरना ऐसे चाय के लिए कुछ है नहीं कि इम्पोर्टेंट है चाय पीने पे ही मेरा डे स्टार्ट हो। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है बे? अबे लग रहा है। छोड़। अबे क्या बोलते हैं उनको? पता नहीं मेरी कितनी साउंड आ रही होगी इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है बुलेट पे बैठे हो तो फिर डोमिनेट बुलेट कर रही होती है। मोटो ब्लॉगिंग करने के बाद वॉइस ओवर करने का मज़ा नहीं है, ये मुझे ही पता है। ये सारे ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, आप देख सकते हो, ये सारे के सारे। पर एक्सट्रीम चलाना और रॉयल इनफील्ड चलाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइस में भी डिफरेंस है, पर अगर मैं उस टाइम पे मेरे पे थोड़ा सा भी अकल होता ना, मैं एक्सट्रीम छोड़ के डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड प्लेन वाला मॉडल ले लेता। बिल्कुल 350। ये तो ट्रॉम है तो महंगा है ये, और उस टाइम एक्सट्रीम से थोड़ा और लगाता पैसे में तो प्लेन आया था। और अब बस पछता रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोग पछता रहे हैं एक्सट्रीम लेके। शायद है ये राजभवन, जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या कोई भी ऐसे रेसिडेंशियल लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे रुकते हैं। ये एग्रीकल्चर वालों का है, जो बायो लेके फिर शायद जूलॉजी या बोटनी होता है, ये तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। आ गए अब, तो मिल्क लेके आपसे बात करते हैं। तो आज हमारे दिन का शुरुआत अच्छे तरीके से हुआ है। गुड न्यूज़ मिल चुकी है हमें कि मिल्क ख़त्म हो गया। ये खाली लेके जा रहे हैं हमें, पता नहीं घर पे कितनी डांट सुनेंगे, क्योंकि मैं उठने में लेट किया है। मैंने लेट किया है, 10-15 मिनट लेट हो गया उठने में। मुझे पिछले 15 मिनट से बोला जा रहा था कि उठ के मिल्क ले आओ, पर मैं 5 मिनट 2 मिनट कर रहा था, और मुझे नहीं पता था कि 8 बजते मिल्क ख़त्म भी हो जाएंगे। तो अब मिल्क तो ख़त्म हो चुकी है, पैकेट वाला ला के काम चलाना पड़ेगा। पर आज मैं एटलीस्ट सुनने वाला हूँ ज़रूर घर पे, खास करके मम्मी से। पापा तो अभी ऑफिस चले जाएंगे 1-2 बार कुछ बोल के कि सुबह उठना चाहिए था। मम्मी आज दिन भर बोलने वाली है मुझे। तो अंदर से रिएक्शन देखते हैं जब मैं बोलूँगा कि दूध नहीं मिला तो क्या होगा। मम्मी, दूध नहीं मिला, ख़त्म हो गया। नहीं मिला, बोला शाम में 3 बजे आइए। ले आओ पैकेट वाला। A few moments later. I'm sorry, पापा। रेड का मिल्क है क्या? शाम के 5:30 बजने लगेगा इस पर। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, दिन भर एक बार भी नहीं निकल पाता। और मेरी आंखें देख सकते हो, सिर्फ सोया हूँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है अभी बिल्कुल। मतलब इतनी गर्मियों में बोरियत सी हो गई है, यहाँ कोई काम नहीं होता। बैंगलोर भी जाना है, वो भी प्लान कर रहा हूँ, शायद 1 हफ्ते तक मैं बैंगलोर के लिए भी निकल जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ गई हैं इन 2 महीनों पे जो घर पे रुका हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं एक साथ सामने कि अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या स्टार्ट करूँ, किसे कैसे कंप्लीट करूँ। तो इश्यूज हैं अभी बहुत सारी, इसलिए भी दिन भर 2 दिन से बिल्कुल ब्लॉग ऐसे बंद करके रखा था। शूट कर लिया था पर एडिट नहीं कर रहा था। अभी जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। कल तो वॉक करके भी आ गया, पर कुछ भी शूट नहीं किया, ना रिकॉर्ड किया। आज सोचा फ़ोन लेके आता हूँ। भैया का शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया। जिस हिसाब से प्राइसेस हो गए हैं पेट्रोल के, सड़कों पे ही ख़त्म हो गया पेट्रोल। इतने सारे पेड़ होने के बाद भी इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे, इतनी धूल उड़ रही है इन ट्रैक्टर्स की वजह से। अब मुझे समझ आ रहा है कि सुबह उठ के ही आना चाहिए था पापा के साथ। गाइस इवनिंग हो गई, तो सर अभी नेशनल फ्लैग उतार रहे हैं वहाँ पे। देखो पार्क पीछे ही रह गया, यहाँ कहीं इधर। मैं आगे जा रहा था, क्योंकि जिस दिन मैं घर जा रहा था यही है मेन रोड घर जाने के
लिए देवघर जाने। तो उस दिन यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल खेलते देखा था कुछ सीनियर्स को। मुझे लगा शायद बास्केटबॉल चल रही होगी, पर अब यहाँ तक आने के बाद देख रहा हूँ बच्चों को कराटे सिखाए जा रहे हैं। देखते हैं अंदर जाना अलाउड है या नहीं। तो ये इंडोर स्टेडियम, यहाँ पे बच्चों को एक साइड ताइक्वांडो सिखाए जा रहे हैं और दूसरी साइड शायद कराटे वाले बच्चे हैं। यहाँ उनके बेल्ट्स देख के वैसे लग रहे हैं कि वो कराटे वाले हैं। और यहाँ पे भैया लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो मैं बस बास्केटबॉल एंजॉय कर रहा हूँ। ओह मिस, पीछे इन्होंने प्लेज लेना स्टार्ट कर दिए बच्चों ने। ये देख के हमें अपने स्कूल डेज याद आ गए, जब हम अपने स्कूल में प्लेज किया करते थे, वी ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाले। अभी इनको प्लेज दिलाया जा रहा है कि हम डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करेंगे और जो स्पोर्ट्स होती है उसमें कोई चीटिंग नहीं करेंगे। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया यहाँ पे मतलब हम भी खेल सकते हैं क्या बास्केटबॉल आपके साथ? तो उन्होंने बोला वो डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके मैचेस आने वाले हैं शायद। तो फिर मैंने दोबारा कुछ बोला, सही नहीं समझा। ये वो पार्क, ये इसका चॉकलेट फ्लेवर है क्या भैया? कितने का भी है? थैंक यू भैया। तो गाइस इतनी गर्मियों में आइसक्रीम से बेटर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं सोचा था जाके फ्रूटी लूँगा, पर अब फ्रूटी में वो वाली बात नहीं रही। अब बहुत ज़्यादा कलर ऐड होता है शायद, शुगर बहुत ज़्यादा होता है। आइसक्रीम में भी है, पर जब आप कुछ खा रहे होते तो उसके बेनिफिट्स ही दिखते हैं सिर्फ। तो अभी अब कैमरा ऑफ और आइसक्रीम ऑन। सोचो मैंने आइसक्रीम वाले भैया को पैसे तक दे दिए, आइसक्रीम ले ली। ये शायद अंधेरे में देखो इतना तो दिख रहा है ना ये कौन है। आइसक्रीम तक ले ली, पर सिर्फ पेशेंस इसलिए रखा है क्योंकि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना है। मैं घर तक नहीं लाना चाहता था, क्योंकि जब आप दो ब्रदर्स हो ना तो ऐसी चीज़ें घर तक नहीं लाते, बहुत रिस्क होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। और शेयरिंग इज केयरिंग वाली पॉलिसी नहीं चलती ऐसी चीज़ों में। मैं कैसे रोका हूँ अपने आप को 5 मिनट तक, मुझे ही पता है। वहाँ से यहाँ तक आइसक्रीम हाथ में लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इतनी देर रोके रखा हूँ। अगर ये बटी ना आइसक्रीम तो इसका बदला सारे सब्सक्राइबर से लूँगा मैं। अरे खोल दो यार, पिघल जाएगा सारा आइसक्रीम मेरा। पता नहीं सारे लोग कहाँ चले गए। ये था सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर आपने ऐसे नहीं खाया, अगर आपने ऐसे करके नहीं खाया, आप घंटे के आइसक्रीम लवर नहीं हो। अपने आपको आइसक्रीम लवर मत बुलाना फिर आप। 2000 years later. तो 1 घंटे बाद गेट खुली। सो गाइस, अगर आपको मेरी ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि यार किसी को पसंद भी आ रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 500 सब्सक्राइबर्स करा दो इन गर्मियों में, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब 500 जितने होंगे सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं, सारे 500 सब्सक्राइबर्स को। तो इन गर्मियों तक पूरा कर दो, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी तब तक 500 करोगे तो फिर आइसक्रीम खाने का मजा नहीं रह जाएगा। तो प्लीज देख लो थोड़ा यार आप लोग। वैसे अब मैं चला, मम्मी बुला रही है। समर्स का सबसे मोस्ट डिमांडेबल जॉब जो एक बच्चे को मिल सकता है घर में, तो वो काम करने चला मैं। और आप भी अपने घर में आई होप कि कर रहे होगे उस काम को। अब इसके बाद गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।